मेरा नाम रामकृष्ण शाडेल है जी। अच्छा, यहाँ पे जो अवैध निर्माण बताया जा रहा है उसको गिराने की बात की जा रही है, प्रोटेस्ट हुआ कल बहुत बड़ा, क्या कहेंगे आप? कल तक का टाइम दिया है। ये बिल्कुल इसको गिराना चाहिए, क्योंकि जब ये मालूम हो चुका है कि ये जो ज़मीन है ये हिमाचल सरकार की है, कहीं भी हिमाचल सरकार की ज़मीन हो तो अगर उसके ऊपर कोई कब्जा करता है तो उसका राइट नहीं बनता। ये हाई कोर्ट के बिल्कुल सख्त निर्देश है कि कहीं भी अगर कोई ऐसी ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन है उसको एकदम से, मतलब अगर उस पर मैंने मकान बना रखा है तो एकदम से गिराया। मेरा तो खुद गिराया पिछले 2 महीने पहला नेशनल हाईवे का जब काम चला था, हालांकि हमारी तो अपनी प्रॉपर्टी थी, इन्होंने एक्वायर की थी वो ज़मीन को, नहीं तो मकान को गिराया। हमने बोला गिराओ, बल्कि हमने खुद मशीन लगाई, लो यार गिरा लो आप इसको। तो ये तो गलत है भाई, कल कहीं से आए और आज यहाँ पर कब्जा कर दिया और आप मालिक बन गए जी ठाट के साथ। नहीं जी, हम तो 1950 से पहले के, हम तो 1947 में सवेरे देख रहा था एक मौलवी का इंटरव्यू, तो उसकी मेरे ख्याल में उम्र 25 या 30 साल थी। बोलता जी ये तो 1947 से पहले के बन गई। भाई तो तू कहाँ था 1947 में, कहाँ था तू? हाँ कोई 80 साल का आदमी बोले ना जी, 80 साल वाला बुजुर्ग बोले हाँ जी यहाँ थी 4 मंजिली बिल्डिंग, तब तो हम माने। अगर एक बच्चा बोले कि जी ये 100 साल पुरानी, तो कोई तथ्य थोड़ी है जी, वो तथ्य नहीं है। हाँ जी। आप ये बताइए, अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में बयान दे रहे हैं कि ये तो अवैध निर्माण का मामला है, हिंदू मुस्लिम का नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, अनिरुद्ध सिंह जी ने जो विधानसभा के अंदर बोला कि हिंदू मुस्लिम से इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब उन्होंने ज़मीन के कागज निकाले हैं तो हिमाचल सरकार उसमें, हिमाचल सरकार मालिक है, उसके अंदर मालिक है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। अवैध निर्माण जब आप हौरों के हटा सकते हैं तो ये क्यों नहीं हटा सकते? हमारे तो हटा देते हैं यहाँ पर 1 मिनट के अंदर। अगर कोई थोड़ा सा छत जाके करता है, एकदम आती है और उनकी कॉर्पोरेशन वालों की मशीन और उसे तोड़ देते हैं, और जो इनका इनको कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, ये 2010 से मामला चल रहा है, 45 से ज़्यादा सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी हल नहीं निकला। तो ये तो इनकी जो अफसर बैठे हुए जो उनको लाख लाख रुपया तनख्वाह मिलती है उनकी नलायकी है ना जी। ये क्यों नहीं किया भैया? ये तो आम आदमी का हो तो तुम धोबेशी में कर देते हो, और इनका क्यों नहीं किया? इनसे क्या कुछ लेते थे आप? ये देते थे? कोई मिली भगती है ना इसके अंदर, तो यही लगता है। अच्छा, यहाँ पे अनिरुद्ध सिंह ने बयान दिया और वहाँ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे है, वो गौर ही है कोई जो बोलने वाले, वो जो इनका हेड है ना ओबीसी जिसको बोलते हो, वो और ही बोलते हो उसको कुछ, वो जो सेंटर में है वो बोल रहा हो। हाँ वो बोल रहा है ये बात, कांग्रेस के नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कहाँ गई मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की, यहाँ तो नफरत की दुकान इसलिए थोड़ी है कि लड़ाई झगड़े करो, मार दो बंदे के जिसका सिर फोड़ दिया, फिर उसको मोहब्बत की दुकान बनानी हो। अच्छा, कहाँ पे मलियाना के अंदर। अच्छा, हाँ तो कौन निकला? 6 आदमी है अंदर है, थाने में जाइए आप, वहाँ देखिए 6 आदमी अंदर है, 2 तो मतलब 18 साल से भी नीचे के आदमी हैं जो अंदर रेस्ट किए हुए। अच्छा, आप ये बताइए, इतना बड़ा अवैध निर्माण हो गया, लेकिन यहाँ पर अब इसको गिराने की बात किसी की तरफ से हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही? इतने कल जो इतने भारी यहाँ पर जो सुरंग से लेकर चले, यहाँ पर माल रोड तक प्रोटेस्ट हुआ, काहे के लिए हुए? आप क्या चाहते हैं? यूपी में बुलडोजर चलता है क्या यहाँ भी? हाँ, यहाँ भी चलना नहीं। जब मेरे के ऊपर बुलडोजर चल सकता, मैं स्थानीय हूँ यहाँ का, जब मैंने बोला मेरा मकान तोड़ा गया तो ये मस्जिद के ऊपर क्यों नहीं? अच्छा। इसके ऊपर क्यों नहीं? जो यूपी से आए उनके ऊपर बुलडोजर ना चले, जो हिमाचल के रिहायशी उनके ऊपर बुलडोजर चले। अच्छा, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आप क्या क्या प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद? प्रॉब्लम तो आप देखेंगे जब अगर 3-4 बजे आप यहाँ पर चले ना जी, स्कूल से होती है बच्चों को छुट्टियाँ और इधर से होती है ऑफिस से, यहाँ से चलना मुश्किल होता है। दोनों तरफ जो है सड़क कवर की हुई होती है। अच्छा। और इनका रेट जो है सबका एक, आगे से जो सब्जियों के इसके रेट हो ना, फ्रूट वगैरह का, कोई आगे भी छेनी होगा, जब खरीदने जाएंगे तो वहाँ भी हमारे आदमी तो वहाँ फ्रूट वगैरह खरीद ही नहीं सकते। जब देखेंगे ना क्या कोई यहाँ का लोकल आदमी, पहला ही चख देंगे उसके ऊपर, उसको रेट को। अब आप ये देखिए 60-60 हज़ार रुपया किराया कैसे दे रहे हैं दुकान का? क्या 60 हज़ार रुपया किराया निकल सकता है इतने छोटे से खोखे का? आपको क्या लग रहा, कौन दे रहा है? क्या दे रहा कौन? पैसा किराया? पैसा तो खुद देते होंगे, इनका जो पीछे से चलती है इनको एडे मिलती होगी। क्या ये मस्जिद कैसे बन गई इतनी बड़ी है? तो आपको लग रहा है ये पूरा षड्यंत्र है? षड्यंत्र तो है ही, और क्या? षड्यंत्र ना होता सरकारी नहीं, आप देखिए सरकारी जमीन पे यहाँ इतने लोग हैं, कितने लोगों ने प्रॉपर्टी बना रखी है या मंदिर बना रखा है, बताएं मुझे। अच्छा, 1 मिनट में आता है पंजाब और कड़क। यहाँ पे बताया जा रहा है चोरी ज्यादा हो रही है और छेड़छाड़ की घटनाएं बिल्कुल होती है, छेड़छाड़ की भी होती है घटना, चोरियां भी होती है, कई बार पकड़े भी जाते हैं चोरी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होती है। तो जो ये मार्केट में यहाँ सब्जी वब्जी लगती है, इनमें बता रहे हैं जो बांग्लादेश रोहिंग्या बता रहे हैं, बाहर से न्यूज़ें आ रही है। देखिए ऐसा है, अब ये तो मुझे नहीं है पता कि कोई बांग्लादेश का कोई रोहिणी का, मैं कोई वो परमात्मा तो हो नहीं, भगवान अंतर्यात्मा, कि भाई मेरे को पता लगे भाई ये आदमी जो है बांग्लादेश से है, ये यूपी से है, या ये कोटखाई से है, या यहाँ से है। ये तो सरकार का काम है, जब आते हैं तो उसको देखना चाहिए उस टाइम पर। यह बात जरूर है कि आज से अगर 10 साल पहला देखा जाए तो ये गिने चुने लोग थे।
और आज देखो तो लाइनें लगी हुई है। कितने कितने लगभग लोग होंगे यहाँ? अब गिनती मैंने नहीं किया, तो सरकार के पास है जी, सरकार के पास डाटा है, आप उनसे ले सकते हैं। इसका अंतिम में आप क्या कहेंगे? कल सुनवाई है, अगर सुनवाई में यहाँ पे हटाने की बात नहीं होती है तो फिर क्या होगा? तो जनाब फिर वही होगा जो जनता चाहती है। जनता जो है सबसे ऊपर है, फिर सब कुछ पीछे हो जाता है। जनता सर्वोपरि है। हाँ जी। तो आप अंतिम यही चाहते हैं कि ये हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, क्यों नहीं हटना चाहिए? जब हमारे हटते तो ये क्यों नहीं हटना चाहिए? जब हमारे मकान तोड़ेंगे तो ये क्यों नहीं? जी सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो आप बताइए, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई ये अवैध मस्जिद बन गई 4-5 मंजिला और ये सरकारी ज़मीन पे है, और कांग्रेस सरकार के मंत्री ये बात मान रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? इस पर एक्शन होना चाहिए, ये हटाया जाना चाहिए? हाँ, एक्शन होना चाहिए। जो मंत्री है चाहे कोई भी है, वो तो जब गलत है तो गलत है ना। अगर गलत तरीके से बनी तो गिरनी चाहिए वो। ठीक है ना। तो 2010 से ये निर्माण हो रहा है, इस पे सुनवाई चल रही है, और इसको तब से मतलब 40 से ज़्यादा बार इस पर सुनवाई हो चुकी, लेकिन अब तक कोई हल नहीं। अगर अब 2010 से चल रहा है ये, अगर इसकी सुनवाई हो रही थी तो ये लोग क्यों बना रहे थे फिर? इनको कानून को इनको देखना चाहिए ना। कानून तो इनके लिए भी तो है। अगर सुनवाई हो रही तो ये काम नहीं कर सकते ना। फिर इन्होंने अब कानून इन्होंने तोड़ा है। अगर इन्होंने कानून तोड़ा तो हम भी कानून तोड़ना चाहिए, इसको गिराना चाहिए फिर तो। आप ये बताइए, यहाँ पे अगर कोई अवैध दुकान लगा देता कहीं पे रोड के किनारे, वो हटा दिया जाता, लेकिन इतना बड़ा अवैध निर्माण हो जाता उस पर कोई नहीं, हटेगी, बहुत जल्दी हटेगी। क्यों नहीं होगा? हटेगी, ऐसे थोड़ी बना सकते कोई। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को? प्रॉब्लम जैसे बोलते हैं कि शुक्रवार के दिन इधर से इस रास्ते में चल नहीं सकते लोग। अच्छा, पूरा भरा रहता है? पूरा भरा रहता है, लोग चल नहीं सकते। अब मस्जिद का मतलब ये थोड़ी नहीं कि मंदिर मस्जिद इसलिए होते हैं कि लोगों को अब किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मंदिर जाते हैं उसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। कहीं जा रहे हैं आप, ऐसी जगह मंदिर जाते हैं, आप खुशी दिल से जाते हैं। अब यहाँ से अगर कोई जा रहा है मस्जिद, आम आदमी नहीं चल सकता, तो उसको उस मस्जिद का क्या फ़ायदा? अगर आम आदमी के लिए प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उस मस्जिद का क्या फ़ायदा? उनका नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा फिर? मस्जिद अलग बात है, लेकिन ये तो अवैध है। हाँ, अवैध तो है ही है ना। मान लो एक आप किसी मंदिर जा रहे हैं, एक मंदिर जाते हैं, अगर वहाँ आम आदमी को प्रॉब्लम हो रही है आपके आने से, तो क्या फ़ायदा उस मंदिर जाने से? मस्जिद जाने का वही, आप वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगर आम आदमी को प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ जाने से उनको क्या फ़ायदा? उनको उनके नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा उनको? अब ये बताइए, यहाँ पे बात चल रही है कि यहाँ जितने दुकानें हैं जो कर रहे हैं, वो बाहर से आए हुए लोग कर रहे हैं, मतलब जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बता रहे लोग इसको। नहीं, तो उसको सही आइडेंटिफाई होना चाहिए ना। अब कोई बाहर से आ रहा है, अब मान लो कोई यूपी में खून करके आ जाता है, वो भाग के आ गया, यहाँ पे सब्जी बेच रहा है या फल फ्रूट बेच रहा है, तो वो तो कल दिन यहाँ आपको मार के चला जाए, मेरे को मार के चला जाए, आपके पास तो उसको पकड़ने का कोई सबूत नहीं होगा ना। रातों रात बंदा निकल के चला गया कहीं, आप कहाँ ढूंढोगे, क्या पकड़ोगे? आप बोलोगे सब्जी वाला था। सब्जी वाला था, कौन था, क्या से था, क्या था, कोई पता थोड़ी नहीं होगा किसी को। आइडेंटिफाई तो होना चाहिए ना। जो कोई भी बाहर से आ रहा है, उस कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि आप कहाँ से हो, क्यों आए और क्या कर रहे हो यहाँ पे। पहले यहाँ पे बता रहे हैं 1 मंजिल हुआ करती थी, अब 4 से 5 लोग हुआ करते थे, लेकिन अब 300 से ज़्यादा लोग कहाँ से आ गए? आप 300-400 नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हो गए। ये हज़ारों में लोग हो गए। 300-400 लोग तो लोग बोल रहे हैं, हज़ारों में लोग हो गए। कोई कहीं बैठा है, ठीक है ना। तो अब शुक्रवार के दिन जब लाइन लगती है तब लोगों को पता लगता है कि हाँ काफ़ी लोग हो गए। कहाँ से लोग यहाँ ये सीढ़ियों से पूरे? हाँ, इन्हीं सीढ़ियों से गुजरते हैं लोग। अच्छा, इन्हीं सीढ़ियों से गुजर, बिल्कुल भरा रहता पूरा। तो सड़क पे भी नमाज होती? नहीं, सड़क पे तो नहीं होती तो अंदर ही है, पर लोगों को आने जाने में तो प्रॉब्लम है ना। आने जाने जो में यहाँ पे रहते होंगे उनको प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम होती, क्यों नहीं होती? अच्छा, प्रॉब्लम तो होती है। तो इसका क्या हल निकलना है? हल तो यही है कि इसको हटा दो वहाँ से, और हल तो यही है, साफ साल यही है, और तो कोई हल नहीं है। उसको वहाँ से हटा दो, आप कहीं और बना लो। अब कांग्रेस सरकार में मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, वो कह रहे हैं इसको अवैध निर्माण का मामला है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। और जब कांग्रेस के नेता ये बात कर रहे हैं, तभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, देखो बीजेपी कांग्रेस तो है ही नहीं इसमें। बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना है इसमें? जब नेता मंत्री अनिरुद्ध जी है, उन्होंने ठीक बोला है। अगर अवैध है तो अवैध है, ठीक है ना। वो चाहे यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस का है, उसमें तो गलत है ना। जो गलत है वो गलत है। आप एक बात बताइए, यूपी में जब कहीं अवैध निर्माण होता है, हम पे योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, क्या यहाँ भी वैसे ही बुलडोजर? बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, ताकि सीख मिले लोगों को। हाँ यार, गलत होता है। अगर आप आम आदमी एक ढाबा बना लेते हैं यहाँ पे, उसको 2 मिनट में तोड़ देते हैं, तो ये तो 5 मंजिली मस्जिद बना रखी है, उसको नहीं तोड़ सकते हम क्या? उसको तोड़ सकते ना। अगर हम आम आदमी की ढाबा तोड़ लेते हैं 2 मिनट में, उसको उखाड़ देते हैं, तो फिर तो कोई भी कहीं भी बना लो। अगर तो कानून उनके लिए नहीं, फिर हमारे लिए क्यों कानून है? फिर तो हम भी बना सकते हैं।
लोग मतलब बाहर से आ रहे हैं, बस रहे हैं यहीं? वो तो है, ये बाहर से लोग आ रहे हैं, वो तो अब जो बाहर से लोग आएंगे उनको तो कम से कम आइडेंटिफाई करना चाहिए ना, कौन बंदा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर आया है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया, कब चला, कब आया। अब कोई आप यूपी से खून करके आ जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे फ्रूट बेचो आराम से। यहाँ पे ठीक है। थैंक यू।